आज के इस वीडियो में ओवर का सभी प्रयोग सीखेंगे। ओवर का प्रयोग अंग्रेजी बोलने में अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग मीनिंग के साथ। तो सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग किया जाता है, एक एक करके इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ ओवर, ओवर का मतलब है ऊपर, और इसे प्रयोग करते हैं बिना छुए हुए। ऊपर तो हो लेकिन टच नहीं कर रहा हो। तो सेंटेंस बनेगा जैसे मेरे सिर के ऊपर पंखा है। तो पंखा और मेरा सिर ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहा है, विदाउट टचिंग है। तो सेंटेंस बनेगा द सीलिंग फैन इज ओवर माई हेड। नदी के ऊपर पुल है। पुल और नदी, या फिर आप देख सकते हैं कि नदी के ऊपर पुल है। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। छत के ऊपर पेड़ है। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ ट्री, एक पेड़ है, ओवर द रूफ, छत के ऊपर। आप देखते हैं ना कि छत के ऊपर पेड़ है, मतलब छत के बगल से, मकान के बगल में एक पेड़ है और वो छत पर आकर झुक जाता है, तो बोल सकते हैं कि छत के ऊपर पेड़ है। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ ट्री ओवर द रूफ। ओवर अगेन का मतलब होता है एक बार फिर से। जैसे मैं बोलता हूँ एक बार फिर से तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, या तुम पैसे मांग रहे हो। तो सेंटेंस बनेगा ओवर अगेन, एक बार फिर से, यू आर आस्किंग फॉर मनी, तुम पैसे मांग रहे हो। एक बार फिर से मैं वहां जाना चाहता हूँ, एक बार फिर से मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो सेंटेंस बनेगा I want to go there over again. I want to meet him over again. I want to meet you over again. तो अलग अलग तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा He is trying to learn English over again. तो जब भी आप प्रयोग करेंगे over again, तो इसका मीनिंग होगा एक बार फिर से, मतलब दोबारा, once again। वंस अगेन के जगह पर ओवर अगेन यूज कर सकते हैं। ओवर हेयर का मतलब है यहाँ पर। जैसे सेंटेंस में बोलते हैं यहाँ पर तुम मुझसे मिलते हो, तो सेंटेंस बनेगा यू मीट हर ओवर हेयर। यू मीट हर ओवर हेयर, तुम यहाँ पर उससे मिलते हो। सुमन यहाँ पर काम कर रहा होगा। सुमन वुड बी वर्किंग ओवर हेयर। तो यहाँ पर जब भी प्रयोग करेंगे, इसके लिए प्रयोग करेंगे ओवर हेयर। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग ओवर हेयर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे आसानी से बना सकते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस एज वेल। ओवर एंड ओवर, इसका मतलब है लगातार, मतलब कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली के जगह पर यूज करेंगे। जैसे वो लगातार बोल रही है, शी इज स्पीकिंग ओवर एंड ओवर। बारिश लगातार हो रही थी, इट वॉज रैनिंग ओवर एंड ओवर। इट वॉज रैनिंग ओवर एंड ओवर, मतलब बारिश लगातार हो रही थी। रमेश लगातार काम कर रहा था, रमेश वॉज वर्किंग ओवर एंड ओवर। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का है, और ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओवरजॉयड का मतलब है बहुत खुश। जैसे बोलते हैं सो हैप्पी, तो सो हैप्पी के जगह पर आप यूज कर सकते हैं। आप कोई बोलते हैं वेरी हैप्पी, तो इसके जगह पर प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे ओवरजॉयड। रमेश खुश हो रहा है, रमेश इज बीइंग ओवरजॉयड। रमेश इज बीइंग, रमेश हो रहा है, ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश। तुम आजकल बहुत खुश हो, यू आर ओवरजॉयड दिस डेज। वो क्यों बहुत खुश है, वाई इज ही ओवरजॉयड। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं ओवरजॉयड की मदद से। ओवर का मतलब है पूरा, या फिर बोल सकते हैं संपूर्ण। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, वो पूरा देश घूम चुका है। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज विजिटेड ऑल ओवर द कंट्री। पूरा देश मतलब ऑल ओवर द कंट्री।
अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स दुनिया या विश्व बोलते हैं। इसके साथ हम यूज करते हैं ओवर, जो कि पूरा या संपूर्ण का बोध कराता है। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। जिससे सेंटेंस बोलते हैं कुल मिलाकर मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा, तो सेंटेंस बनेगा ओवरऑल आई विल गिव यू 1,000 रुपीज। कुल मिलाकर उसे ये सभी खरीदना है, तो सेंटेंस बनेगा ओवरऑल ही हैज टू बाय दिस ऑल। ही हैज टू बाय दिस ऑल, उसे ये सभी खरीदना है। ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब है ज्यादा देर तक। ज्यादा देर तक मतलब ओवर टाइम का प्रयोग करते हैं। आकाश हमेशा ज्यादा देर तक काम करता है, तो सेंटेंस बनेगा आकाश ऑलवेज वर्क्स ओवर टाइम। प्रिया ज्यादा देर तक काम की। प्रिया वर्कड ओवर टाइम। प्रिया वर्कड ओवर टाइम, प्रिया ज्यादा देर तक काम की। ये शब्द आप सुनते होंगे कंपनी में काम जो करते हैं उनके मुंह से, क्योंकि ओवर टाइम ज्यादा करते हैं तो वहां पर बोला जाता है। ओवर देयर, ओवर देयर का मतलब है वहां पर। जैसे सेंटेंस है वे लोग वहां पर मैच खेलते हैं। दे प्ले द मैच ओवर देयर। दे प्ले द मैच ओवर देयर, वे लोग वहां पर मैच खेलते हैं। तुम वहां पर काम करते हो, यू वर्क ओवर देयर। तो ओवर के साथ लगा हुआ वर्ड है देयर, जिसका मतलब है वहां पर ओवर देयर। रोहित वहां पर अंग्रेजी सीखता है। रोहित लर्न्स इंग्लिश ओवर देयर। यूज ऑफ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब है बहाना। अब कोई चीज बह जाना, जैसे सेंटेंस बनाते हैं पानी बह रहा है, तो सेंटेंस बनेगा द वाटर इज ओवरफ्लोइंग। दूध बह गया, द मिल्क ओवरफ्लोड। यहाँ पर फ्लो वर्ड जो है ये सेंटेंस में एक वर्ब की तरह काम करेगा, और ये सेंटेंस में एक वर्ब की तरह काम करेगा तो ये टेंस के अनुसार बदलेगा भी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लोइंग लिखा हुआ है और यहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ है, ये सब टेंस के अनुसार है। ओवर एंड अबव, इसका मतलब है उम्मीद से ज्यादा। अब उम्मीद से ज्यादा मतलब ओवर एंड अबव, उसने उम्मीद से ज्यादा काम किया। ही वर्कड ओवर एंड अबव। तुम हमेशा उम्मीद से ज्यादा मेरी मदद करते हो, तो सेंटेंस बनेगा यू ऑलवेज हेल्प मी ओवर एंड अबव। यू ऑलवेज हेल्प मी ओवर एंड अबव, तुम हमेशा उम्मीद से ज्यादा मेरी मदद करते हो। ओवर द नाइट, ओवर द नाइट का मतलब होता है पूरी रात या रात भर बोल सकते हैं। जैसे उसने पूरी रात अमन को समझाया। He made Aman understand over the night. Over the night means पूरी रात। तुम पूरी रात सो रहे थे, You were sleeping over the night. तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, पूरी रात बोले या रात भर बोले वहां पर ओवर द नाइट बोलेंगे। ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर। इससे हम प्रयोग करते हैं गतिशील अवस्था में, जहां पर मोशन की बात हो, गति की बात हो। पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही हैं, तो बर्ड्स या द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। यहाँ पर ऊपर तो है लेकिन गतिशील भी है। जैसे नदी के ऊपर उड़ रही है, जब एक्शन कर रहा है ऊपर तो गतिशील है। प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। ओवर द टाउन मतलब शहर के ऊपर। ओवर, ओवर का मतलब है ऊपर। जब एक वस्तु ऊपर ढके, मतलब किसी के ऊपर कोई वस्तु ढके, जैसे बच्चे के ऊपर कंबल ढकना या कोई भी आप बोल सकते हैं रजाई ढकना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे उसने बच्चे को कंबल ढका, तो सेंटेंस बनेगा ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ओवर द बेबी मतलब बच्चे के ऊपर। मेरे ऊपर कंबल ढको, पुट द ब्लैंकेट ओवर मी। पुट द ब्लैंकेट ओवर मी, मेरे ऊपर कंबल ढको। जब ढकने की बातें होंगी वहां पर ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।